नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरवान और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, हमने पंचपीरों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अन्य लोक देवताओं के बारे में। और अन्य लोक देवताओं में भी सबसे प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं हमारे तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज ने हमारे समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया था जिनकी वजह से आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। हमारा समाज उन्हें आज क्यों याद करता है और हमारे समाज ने उनको क्या क्या उपनाम दिए, किस किस आदर भाव से उनको आज याद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तेजाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं तेजाजी महाराज के बारे में। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज के बारे में तो दोस्तों, तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं हम आज। तेजाजी दोस्तों, तेजाजी महाराज ने हमारे समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से तेजाजी को किन किन अलग अलग उपनामों से जाना गया। ऐसा क्या क्या उपनाम हमारे समाज ने दिए तेजाजी महाराज के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि तेजाजी महाराज के उपनाम। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज के उपनाम मिलते हैं आपको। तेजाजी महाराज के उपनाम मिलेंगे आपको गोरक्षक देवता, एक तो गोरक्षक मिलेंगे, गायों की मुक्तिदाता, वचन पुरुष देवता। वचन पुरुष देवता के नाम से भी तेजाजी महाराज को जाना जाता है। और इनका एक नाम मिलता है नागों के देवता। नागों के देवता भी के नाम से भी, इनके उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, नागों के देवता, वचन पुरुष देवता, गौरक्षक देवता, वचन पुरुष देवता, गायों के मुक्तिदाता, इसके अलावा काला बाला के देवता के उपनाम से आज हमारा समाज तेजाजी महाराज को जानता है और तेजाजी महाराज को याद करता है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनके पीछे कोई कहानी जुड़ी हुई है। इन कहानियों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम उपनाम क्या है। काला बाला के देवता। तो दोस्तों, काला बाला देवता के उपनाम से भी तेजाजी महाराज को जाना जाता है। इसके अलावा वचन पुरुष देवता, वचन पुरुष देवता। दोस्तों, तेजाजी महाराज ने एक वचन दिया था। इसका वचन के बारे में क्या वचन दिया था, किसको दिया था, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो वचन पुरुष देवता के उपनाम से भी तेजाजी महाराज को जाना जाता है, काला बाला के नाम से भी जाना जाता है, और गौरक्षक देवता। दोस्तों, गौरक्षक देवता के उपनाम से भी तेजाजी महाराज को जाना जाता है। इसके अलावा गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी तेजाजी महाराज को जाना जाता है। इसके अलावा इनका एक नाम और मिलता है कृषि उपकारक देवता। तो दोस्तों, ये रहे इनके उपनाम। काला बाला के देवता, वचन पुरुष देवता, गौरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता और कृषि उपकारक। इन उपनामों से हमारा समाज आज तेजाजी महाराज को जानता है, तेजाजी महाराज को याद करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या। काला बाला के देवता, वचन पुरुष देवता, गौरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता और कृषि उपकारक देवता के उपनाम से हम तेजाजी महाराज को जानते हैं, तेजाजी महाराज को पुकारते हैं, याद करते हैं। तो ये उनके उपनाम रहे। इसके अलावा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस तिथि को हुआ था, किस परिवार में हुआ था। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 1074 ईस्वी सन में हुआ था। 1074 ईस्वी सन में हुआ था। और विक्रम संवत में देखा जाए तो विक्रम संवत 1131
विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 1074 ईस्वी सन में या 1131 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये तो रहा ईस्वी सन और विक्रम संवत के हिसाब से। इसके अलावा हम जानते हैं कि हिंदी माह के हिसाब से इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका हिंदी माह के हिसाब से देखा जाए तो जन्म इनका जो हुआ था जो माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। हिंदी माह में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और ईस्वी सन में हुआ था तो 1074 ईस्वी में हुआ था और विक्रम संवत में 1131 विक्रम संवत में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था हिंदी माह के हिसाब से। दोस्तों इसके अलावा किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ऐसा कौन सा स्थान है राजस्थान में जहाँ पर इस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था स्थान जो है खडनाल। ये खडनाल दोस्तों एक स्थान है जो कि नागौर जिले में पड़ता है। दोस्तों खडनाल में नागौर जिले में इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में या 1131 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था खडनाल नागौर में। तो खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम क्या था और इनसे जुड़े हुए क्या क्या और अन्य हैं तो इनको भी जानते हैं। तो सबसे पहले पिता, माता, दोस्तों पत्नी भी है इनका नाम, पत्नी का भी नाम मिलता है पत्नी। तो पिता दोस्तों इनके जो पिताजी का नाम था वो तहाड़जी था, तहाड़जी। जो माता थी दोस्तों इनकी जो माता थी उनका नाम था राज कंवरी और इनके पिताजी का एक अन्य नाम में मिलता है बक्साराम जी। बक्साराम। दोस्तों ये धौल्य जाट थे, धौल्य जाट मतलब जाट जाति से थे। धौल्य इनका गोत्र था तो इसलिए इनको कहते हैं धौल्य जाट, धौल्य जाट। दोस्तों इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था तहाड़जी या बक्साराम जी। इसके अलावा ये जो थे वो जाट थे और जाटों में भी गोत्र है धौल्य जाट। इस प्रकार से तेजाजी महाराज को धौल्य जाट भी कहा जाता है, इनके पिताजी को धौल्य जाट कहा जाता है। इनकी माता का नाम था दोस्तों राजकमरी। इनकी माता का नाम क्या था? राजकमरी। और इनकी पत्नी, तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम तो आपने एग्जाम में अक्सर देखा होगा कि तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या है, उसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, इसमें देखना होता है। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल दे। दोस्तों पेमल दे नाम था इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। तो ये इनका परिवार रहा कि जन्म कहाँ हुआ था, 1000 कब हुआ था? 1074 में 1131 विक्रम संवत माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खडनाल नागौर में हुआ था। पिताजी तहाड़जी या बक्साराम जी थे जो धौल्या गोत्र के थे और जाट जाति से थे, तो इनको धौल्या जाट कहा जाता है। माता थी राजकमरी और इनकी पत्नी थी पेमल दे। तो दोस्तों जो पेमल दे थी जो पनेर की रहने वाली थी, पनेर, और जो पनेर है दोस्तों ये पड़ता है अजमेर में, पनेर अजमेर। दोस्तों पनेर अजमेर में रामचंद्र की पुत्री थी, रामचंद्र की पुत्री, रामचंद्र की पुत्री थी दोस्तों ये
कौन? पनेर अजमेर में पेमल दे जो थी पनेर अजमेर की, ये रामचंद्र की पुत्री थी। और पेमल दे कौन थी? तेजाजी महाराज की पत्नी थी। तो ये दोस्तों ये रहा इनका परिवार। इसके अलावा इनका ये घोड़ी थी, घोड़ी। उस घोड़ी दोस्तों उनकी घोड़ी का नाम क्या था? तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलण। लीलण। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है सेणगारी। दोस्तों इनका जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है घोड़ला। और ये इस घोड़ले की खासियत होती है दोस्तों कि जो तेजाजी महाराज के जो पुजारी होता है घोड़ला, उस घोड़ले की होती है एक खासियत होती है कि ये जो सांप खाए व्यक्ति का जहर जो होता है वो मुंह से चूस कर निकालता है। जहर को मुंह से चूस कर निकालता है। मुंह से चूस कर निकालता है। कौन निकालता है? पुजारी। पुजारी कौन होता है? इनका घोड़ला। दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलण या सेणगारी था। पत्नी क्या थी? पनेर अजमेर की रामचंद्र की पुत्री थी पेमल दे। ठीक है। इनके पिताजी का नाम तहाड़जी था, माता का नाम राजकमरी था। जन्म स्थान खड़नाल नागौर है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1074 विक्रम ईस्वी सन या 1131 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। तो ये इनका जीवन के बारे में, इनके माता पिता, इनके परिवार के बारे में है। तो दोस्तों एक बार दोबारा से जान लेते हैं इनके उपनाम। इनको उपनाम मिलते हैं काला बाला के देवता, वचन पुरुष देवता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता और कृषि उपकारक देवता। तो ये इनके उपनाम हैं। इसके अलावा ये इनका जो जन्म स्थान है, इनके माता पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई एक कहानी है और उसी कहानी की वजह से इनका जीवन में बहुत सी जो घटना घटी थी उसको हम जान लेते हैं और उनकी वजह से इनके ये विभिन्न उपनाम पड़े थे। तो दोस्तों जानते हैं, एक समय की बात है कि तेजाजी महाराज खेतों में कार्य कर रहे थे। क्योंकि तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है, तो ये अपना अधिक समय खेतों में निकालते थे। जमीन जहाँ फसल पैदा की जाती है वहाँ पर निकालते थे। तो ये खेतों में काम कर रहे थे और इनका जो खाना इनकी भाभी लेके आई थी और वो बहुत देर से आई थी दोपहर के समय, इसलिए इन्होंने भाभी जी के बीच में हो गया था झगड़ा। अब झगड़ा हो गया था तो इनकी भाभी जी ने बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें समय पर खाना चाहिए तो आप अपनी पत्नी को लेकर आइए। तो इस प्रकार दोस्तों बिना खाना खाए और एक तेजाजी महाराज गुस्से में अपनी माँ के पास में जाते हैं और सबसे पहले अपनी ससुराल का पता पूछते हैं। दोस्तों जो तेजाजी महाराज हैं, तेजाजी महाराज की पहले से शादी हो रखी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए थे। अब इनकी भाभी ने इनको एक उलाहना मार दिया कि भाई अगर समय पर खाना चाहिए तो आप अपनी पत्नी को लेकर आइए। तो दोस्तों सबसे पहले जो तेजाजी महाराज हैं वो अपनी माता के पास जाते हैं, राजकमरी के पास में, और राजकमरी माता से जाके पूछते हैं कि माता श्री कि मुझे मेरी ससुराल का पता दीजिए और मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा और मैं तभी खाना खाऊँगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊँगा। इस प्रकार दोस्तों तेजाजी महाराज जाते हैं अपनी ससुराल कहाँ पड़ती है? पनेर अजमेर में। पनेर अजमेर में इनकी ससुराल पड़ती है। तो इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों, वो जन्म स्थान तो खड़नाल नागौर है। खड़नाल नागौर दोस्तों ये स्थान क्या है? यहाँ पे क्या होता है? जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म स्थान। दोस्तों ये तो जन्म स्थान है तेजाजी महाराज का। अब तेजाजी महाराज अपनी ससुराल के जी जाते हैं। तेजाजी महाराज की ससुराल कहाँ थी? ये थी पनेर अजमेर में। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा हमें समझना होगा। खड़नाल, और ये खड़नाल पड़ता है नागौर में,
और ये कौन सा स्थान है दोस्तों? ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, जन्म स्थान। दोस्तों इस स्थान पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। दोस्तों तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी लीलड़ सी या शयनगाड़ी पर बैठ करके जाते हैं कहाँ पर? पनेर अजमेर के लिए। पनेर अजमेर। तो दोस्तों ये जो पनेर अजमेर है ये क्या है दोस्तों? पनेर अजमेर ज़िले में पड़ता है और ये स्थान है इनकी ससुराल। दोस्तों ये ससुराल है तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज जाते हैं पनेर अजमेर में। दोस्तों दोपहर का तो समय इनके गांव में ही हो गया था। इस प्रकार जब तेजाजी महाराज पहुंचते हैं पनेर अजमेर अपनी ससुराल, तो वहां जाके देखते हैं कि इनकी जो सासू माँ थी वो गाय का दूध निकाल रही थी उस समय जब ये घर पहुंचे थे। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी को देख करके वो जो गाय थी वो उछट जाती है और दूध को फैला देती है। इस प्रकार तेजाजी महाराज की जो सासू माँ होती हैं तेजाजी महाराज को भला बुरा बोलती हैं और तेजाजी महाराज वहाँ से भी गुस्सा होकर के वापस खड़नाल नागौर के लिए वापस आने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य को तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी पेमल देव देख रही थी। पेमल देव के पीछे से आवाज़ लगाने के बावजूद भी तेजाजी महाराज नहीं रुकते हैं और पीछे उनकी दौड़ पड़ती है। उस दौड़ती हुई पेमल देव को जब पेमल देव पीछे दौड़ती है तो अन्य स्त्री रोकती हैं। तो उन स्त्रियों को रोकने की वजह से तेजाजी महाराज पनेर अजमेर में ही रुक जाते हैं और जिसके घर रुकते हैं उस महिला का नाम था लाछा गोजरी। क्या नाम था दोस्तों? लाछा गोजरी। दोस्तों लाछा गोजरी के कहने पर लाछा गोजरी के घर पे तेजाजी महाराज रुक जाते हैं और रात्रि वहीं पे निकालते हैं। जब दूसरा दिन सुबह होता है तो पता चलता है कि लाछा गोजरी के पास में दोस्तों बहुत सारी गाय थी और उन गायों को मेर जाति द्वारा चुरा लिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों मेर जाति जब गायों को चुरा लेती है और गायों को चुराने के बाद उन दोस्तों सीधा अजमेर ज़िले के यहाँ अजमेर ज़िले से या पनेर से लेकर के दोस्तों यहाँ आ जाते हैं मांडवालिया। एक स्थान पड़ता है मांडवालिया। दोस्तों मांडवालिया आ जाते हैं क्या लेकर के? गायों को लेकर के। लाछा गोजरी की गायों को लेकर के मेर जाति के जो व्यक्ति होते हैं, जो चोर होते हैं, वो मांडवालिया ले आते हैं और ये मांडवालिया दोस्तों पड़ता है अजमेर में। ये अजमेर में पड़ता है दोस्तों। अब मांडवालिया अजमेर में पड़ते हैं। ये पनेर अजमेर से गाय लेकर आ जाते हैं लाछा गोजरी की। मेर मुस्लिम या मेर जाति के जो भी चोर थे वो लेकर के पनेर अजमेर से गाय ले आते हैं। इसके अलावा जब सुबह दूसरे दिन जब पता चलता है कि लाछा गोजरी की गाय को चुरा लिया गया है तो लाछा गोजरी तेजाजी महाराज को बोलती हैं, विनती करती हैं कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी गायों को लाने में मेरी मदद कीजिए। तो इस प्रकार तेजाजी महाराज निकलते हैं मांडवालिया गांव के लिए। दोस्तों मांडवालिया गांव से बीच में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर सेंदरिया और ये पड़ता है सुरसरा और ये दोनों स्थान पड़ते हैं दोस्तों अजमेर में। दोस्तों ये दोनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? अजमेर ज़िले में पड़ते हैं। सबसे पहले पनेर अजमेर से लाछा गुजरी की गाय लेकर के सुरसरा सेंदरिया और सेंदरिया से मांडवालिया में ला करके गायों को रखा जाता है। इस प्रकार तेजाजी महाराज इनका पीछा करते हुए सुरसरा और सेंदरिया गांव से होते मांडवालिया में आ जाते हैं और इस स्थान पर गायों को मुक्त किया जाता है। गायों के लिए युद्ध किया जाता है और गायों को मुक्त कर लिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों गायों को मुक्त कराने के बाद में वापस तेजाजी महाराज अपनी लाछा गुजरी की गायों को पनेर अजमेर पहुंचा देते हैं। लेकिन जब पनेर अजमेर में पहुंचाते हैं तो लाछा गुजरी बोलती है कि तेजाजी मेरा एक बछड़ा रह गया है, बाकी सारी गाय आ गई हैं। तो दोस्तों ससुराल पनेर अजमेर से जो तेजाजी महाराज हैं पुणे दोबारा से मांडवालिया गांव आते हैं और मांडवालिया गांव में जब आ रहे होते हैं तो ये जो स्थान पड़ता दोस्तों सेंदरिया, इस सेंदरिया गांव में एक सांप
सांप कह सकते हैं या नाग कह सकते हैं दोस्तों, नाग। ये आग में जल रहा था दोस्तों, ठीक है, ये आग में जल रहा था। तो तेजाजी महाराज ने क्या किया कि अपने भाले से लेकर के तेजाजी महाराज ने इस नाग को बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंक तो दिया, लेकिन तेजाजी महाराज को जैसे तेजाजी महाराज ने जैसे ही इसको आग से निकाला तो नाग बोला कि भाई आपने मेरे साथ बहुत घोर अन्याय किया है। इस बात को सुनकर के तेजाजी महाराज बोले, मैंने कैसे अन्याय कर दिया, मैंने तो आपकी जान बचा दी, मैंने क्या ऐसा जुर्म कर दिया। तो दोस्तों नाग बोलता है कि आज मेरा ईश्वर से मिलन हो जाता और मैं इस योनि से मुक्त हो जाता। तो दोस्तों नाग बोलता है ठीक है, ये तेजाजी महाराज बोलते हैं ठीक है मेरे से गलती हो गई, इसकी क्या सजा होगी। तो तेजाजी महाराज को नाग बोलता है कि भाई मेरी प्रवृत्ति है कि मैं जो मुझे बचाता है मैं उसे ही डसता हूँ, और मैं तो आपको डसूंगा क्योंकि आपने मुझे आज मैं मुक्त हो जाता, लेकिन मैं आज मुक्त नहीं हो पाया आपकी वजह से, तो मैं आपको डसूंगा। इस प्रकार दोस्तों नाग इनको बोलता है तेजाजी महाराज को, ठीक है मैं आपको डसूंगा। तेजाजी महाराज बोलते हैं कि नाग देवता मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं एक शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ। गाय का बछड़ा सेंदरी मांड वाले गाँव में है, उस मांड वाले गाँव में गाय के बछड़े को वापस करने के बाद मैं आपके पास में अवश्य आ जाऊँगा। तो दोस्तों सांप जो नाग महाराज होते हैं विश्वास नहीं करते हैं, तो तेजाजी महाराज इनको वचन देते हैं कि नाग देवता मैं अवश्य आऊँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो इस प्रकार तेजाजी महाराज नाग देवता को वचन देने के बाद में मांड वाले गांव से बछड़े को ले जाते हैं और पनेर अजमेर में लाचा गुजरी को पुनः सपुर्द कर देते हैं। सपुर्द करने के बाद में फिर दोबारा से नाग देवता के पास में आते हैं तेजाजी महाराज, और तेजाजी महाराज जब आते हैं तो उस समय तक तेजाजी महाराज का जो शरीर था वो लहू लुहान हो रखा था, क्योंकि उन्होंने मांड वाले गाँव में गायों के लिए युद्ध किया था। अब युद्ध किया था तो उसमें उनको काफ़ी चोट आई थी। इस प्रकार जब तेजाजी महाराज को चोट आई थी, अब उनका जो शरीर था वो लहू लुहान हो रखा था दोस्तों। अब लहू लुहान शरीर को देखकर नाग ने बोल दिया कि भाई मैं तो आपको नहीं डसूंगा, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति से को नहीं डस सकता जिसका शरीर पहले से ही लहू लुहान हो रखा हो। इस प्रकार दोस्तों नाग देवता ने मना कर दिया। तब नाग देवता को तेजाजी महाराज ने बोला कि हे आप नाग देवता मैं आपके लिए एक ऐसा स्थान भी लाया हूँ जहाँ पे आप मुझे डस सकते हैं और आप अपना वचन पूरा कर सकते हैं और मैं भी अपना वचन निभा सकता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों नाग देवता ने बोला ठीक है अब बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे मैं आपको डस सकता हूँ। तो दोस्तों तेजाजी महाराज ने अपना स्थान बताया था जीव को, और बोला था कि मैं ये जीव आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पर आप मुझे डस सकते हैं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का खून नहीं लगा है, लहू नहीं लगा है। तो इस प्रकार तेजाजी महाराज के भाले के माध्यम से जो सर्प है वो ऊपर आता है और तेजाजी महाराज को उनकी जीभ पर डसता हुआ दिखाया जाता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, देखा होगा कि तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा बनी होती है, जो तस्वीर बनी होती है, उसमें तेजाजी महाराज को सांप डसता हुआ दिखाया जाता है, जो कि भाले से लिपटा हुआ होता है, और भाले से लिपटा हुआ सांप तेजाजी महाराज की जीभ को डसता हुआ दिखाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये तेजाजी महाराज वचन पुरुष भी थे, क्योंकि इन्होंने अपना वचन निभाया था नाग देवता के सामने। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए इनको गाय रक्षक देवता गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने गायों को मुक्त भी कराया था दोस्तों। कहाँ से? मांड वाले गांव से, मेर जाति से इनको मुक्त कराया था, इसलिए इनको गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वचन पुरुष देवता, वचन निभाया था, गोरक्षक देवता क्योंकि गायों की रक्षा की थी। अब जो कृषि उपकारक देवता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये अपना अधिकतर समय खेतों पर निकालते थे, जमीन पर जहाँ निकालते थे जहाँ पैदावार होती थी, और वहाँ पे कृषि से संबंधित एक अच्छे कार्य करते थे, खेतों की देखभाल करते थे। इस प्रकार इनको कृषि उपकारक देवता, गौरक्षक देवता, वचन पुरुष देवता, गायों के मुक्तिदाता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों जब सेंदरिया गाँव में नाग देवता तेजाजी महाराज को डस लेते हैं तो तेजाजी महाराज पुनः अपनी ससुराल पनेर अजमेर की तरफ मुड़ते हैं, और पनेर अजमेर की तरफ मुड़ने के बाद में कुछ समय दूरी पर चलने पर एक स्थान पड़ता है सुरसरा। ये सुरसरा जो गांव है दोस्तों ये अजमेर ज़िले में पड़ता है, और इस सुरसरा अजमेर में दोस्तों तेजाजी महाराज की हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों इस प्रकार तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अपना वचन निभाते हुए गायों की रक्षा करते हुए, गायों को मुक्ति दिलाते हुए। तो यहाँ पे तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है। तो मृत्यु
ये वो स्थान है जहाँ पे मृत्यु होती है। कहाँ होती है? सुरसरा गांव में। तो इस स्थान को कहा जाता है जागती जोत। जागती जोत के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है। इस स्थान पे तेजाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और ये सेंदरी गांव में क्या हुआ था? नाग ने डसा था। ठीक है, नाग ने डसा। और यहाँ पर गायों की रक्षार्थ इनका बलिदान हुआ था, लड़ाई हुई थी। इस प्रकार दोस्तों ये जो स्थान है खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पनेर अजमेर में लाचा गुजरी से मिले थे और लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाया था तेजाजी महाराज ने। ये तो दोस्तों ये रहा इनकी जीवनी। इस प्रकार लाचा गुजरी की गायों को मुक्त कराया था तेजाजी महाराज ने। सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। नाग देवता ने सेंदरी गांव अजमेर में नाग देवता ने डसा था। इसके अलावा मांडवालिया गांव अजमेर में गायों को मुक्त कराया था। तो ये इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, वो स्थान है जहाँ पर इनका कुछ ना कुछ संबंध रहा है इनके जीवन से। ठीक है। तो मांडवाली खड़नाल नागौर में जो पुजारी होता है दोस्तों, मंदिर बना हुआ है खड़नाल नागौर में। इनका मंदिर है यहाँ पर, खड़नाल नागौर में मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जन्म हुआ था। यहाँ पनेर अजमेर में भी इनकी ससुराल है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की क्या खास बात है दोस्तों, कि इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो पुजारी होता है, पुजारी वो माली जाति का होता है दोस्तों, माली जाति का। दोस्तों माली जाति का क्यों होता है? पुजारी होता है। कहाँ पर? पनेर अजमेर में। ठीक है, पनेर अजमेर में माली जाति का एक पुजारी होता है पनेर अजमेर में। ये सुरसरा में जो सुरसरा को क्या कहा जाता है? जागती जोत कहा जाता है। मांडवाली गांव में गायों को मुक्त कराया था। सेंदरी गांव में नाग को बचाया था। सुरसरा गांव में मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर भी सेंदरी गांव में नाग ने डसा था। सेंदरिया गांव में क्या हुआ था? नाग ने डसा था। तो इस प्रकार दोस्तों इनके जीवन से जुड़े हुए ये स्थान हैं। इनको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान या कह सकते हैं धार्मिक स्थान। तो पहला स्थान है दोस्तों खड़नाल नागौर। दोस्तों ये खड़नाल नागौर में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ये तो वो स्थान है, जन्म स्थान। ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान है खड़नाल नागौर। सेकंड है पनेर, ये अजमेर में पड़ता है। पनेर अजमेर में इनकी क्या थी? ससुराल। और यहाँ मंदिर बना है। और मंदिर में पुजारी कौन है? माली जाति का पुजारी कौन है? माली जाति का पुजारी होता है दोस्तों। कहाँ पर? ससुराल में, पनेर अजमेर में। और थर्ड स्थान है सुरसरा। तो सुरसरा कहाँ है? ये भी अजमेर में है दोस्तों। सुरसरा अजमेर में है। और सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। और इसको जागती जोत के नाम से जाना जाता है। जागती जोत के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। थर्ड स्थान पड़ता है सेंदरिया। चौथा स्थान है सेंदरिया स्थान है दोस्तों। सेंदरिया भी अजमेर में है। और ये वो स्थान है जहाँ पर सर्प ने डसा था या नाग ने डसा था। कह सकते हैं नाग ने डसा। ठीक है दोस्तों, नाग ने डसा था, नाग को बचाया भी था यहाँ पे। ये वो स्थान है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा स्थान है मांडवालिया। ये वो स्थान है जहाँ से गायों को मुक्त कराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके महत्वपूर्ण स्थान है। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पनेर अजमेर
पनीर अजमेर जो है यहाँ पे इनकी ससुराल थी। यहाँ पे जो मंदिर बना है वहाँ माली जाति का पुजारी पूजा करता है दोस्तों। इसके अलावा सुरसरा जो गांव है, सुरसरा स्थान है, सुरसरा स्थान अजमेर में पड़ता है और यहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी और ये मृत्यु स्थान को यहाँ मंदिर बना है और यहाँ पर जागती जोत, इस स्थान को जागती जोत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सेंदरिया गाँव है अजमेर में, सेंदरिया स्थान सेंदरिया अजमेर ज़िले में है। इस स्थान पर नाग ने डसा था। इसके अलावा नाग को इन्होंने बचाया भी था, आग से निकाला था। मांडवालिया एक स्थान है, मांडवालिया स्थान पर गायों को मुक्त कराया था मेरों से, मेर जाति से, तो गायों को मुक्त कराया था। इस प्रकार ये इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इनका जो मेला है, मेला खड़नाल नागौर में बढ़ता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। और मेला कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है। मेला दोस्तों, इस मेले की खास बात यह है, इस मेले को ये जो पर्वतसर नागौर में मेला बढ़ता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा है किसमें? आय की दृष्टि से, सबसे बड़ा। जो पर्वतसर नागौर में पशु मेला बढ़ता है राजस्थान में सब जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। और ये कब बढ़ता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में मेला बढ़ता है। इसको तेजा दशमी भी कहते हैं दोस्तों, तेजा दशमी भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात ये भी है कि तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला क्यों बढ़ता है? क्योंकि दोस्तों इनका इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका निर्वाण जो हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी। इस कारण से भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। जो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके अलावा राजस्थान जो तेजा जी के गीत होते हैं वो उनको तेजा टेर कहा जाता है। तेजा टेर क्या है? तेजा जी के गीत, तेजा जी के गीत। दोस्तों इन गीतों को कौन गाता है? किसान, जब राजस्थान में जो किसान होता है और जो खेत जोतता है, जब खेत की बुवाई करता है, तो इस तेजा जी महाराज को इस गीत के माध्यम से याद किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि होने वाली भावी फसल एक अच्छी पैदावार दे, इसलिए तेजा जी का गीत गाया जाता है। तेजा जी को याद करते हुए खेतों में बीज डाला जाता है, उससे और उस गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है तेजा टेर। उस गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा तेजा टेर। अब मैंने ये आपको बता दिया, इनका जो मेला है पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। खड़नाल नागौर जो स्थान है दोस्तों, यहाँ जन्म हुआ था इनका। पनेर अजमेर इनमें ससुराल थी। यहाँ जो मंदिर बना है उस मंदिर में, पनेर अजमेर में जो मंदिर में जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है दोस्तों। सुरसरा एक स्थान है अजमेर में जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। उस स्थान को जागती जोत कहा जाता है। जहाँ पर कब हुई थी? भाद्रपद
कि शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा सेंदरिया गांव दोस्तों अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर नाग ने डसा था तेजाजी महाराज को और नाग को बचाया भी था। तेजाजी महाराज ने नाग को बचाया था। मांडवाली एक स्थान है जहाँ पर गायों को मुक्त कराया था। इसके अलावा मेला है पर्वतसर नागौर में इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। इसके अलावा राजस्थान में जो ये मेला है, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी का गीत है बासी दुगारी। तो दोस्तों बासी दुगारी ये बूंदी जिले में स्थान है। बूंदी जिले में ये क्या है दोस्तों, ये तेजा जी की कर्म स्थली है। तेजा जी की कर्म स्थली, तेजा जी की कर्म स्थली है बासी दुगारी, अजमेर में पड़ ये तेजा जी बूंदी में ये स्थान है बासी दुगारी। और ये तेजा जी की क्या है कर्म स्थली है। इसके अलावा जो लाचा गुजरी थी, लाचा गुजरी की भी एक छतरी बनी है खड़नाल नागौर में। दोस्तों खड़नाल नागौर में लाचा गुजरी की छतरी बनी हुई है। छतरी लाचा गुजरी की छतरी बनी है। लाचा गुजरी की छतरी कहाँ बनी है? खड़नाल नागौर में बनी हुई है। भारत सरकार ने 2011 में डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी किया था खड़नाल नागौर के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। और इसकी जो घोषणा की थी दोस्तों, इसकी घोषणा की थी 2010 में घोषणा की थी और 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था खड़नाल नागौर के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में। और दोस्तों तेजाजी महाराज को वैसे पंचपीरों में नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी तेजाजी महाराज बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं राजस्थान में तेजाजी महाराज। दोस्तों मावता एक स्थान पड़ता है, मावता यहाँ गौमूत्र से सांप खाए व्यक्ति का इलाज होता है। सांप के जहर का इलाज होता है। मावता एक स्थान है जहाँ पे गौमूत्र से सांप का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटा है तो उसके लिए सॉरी। और ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।